जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की गणित का प्रश्नावली 1.3। ठीक है ना। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 को कवर किया था। इस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है ना। ये न्यू बैच 2026 के लिए है। ठीक है ना। और आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 1.3 के सारे प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पास पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है ना। भिन्नों को दशमलव रूप में लिखना है और क्या करना है, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, यानी कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दशमलव प्रसार होता क्या है। ठीक है ना। तो देखिए दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। ठीक है ना। दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका शांत दशमलव प्रसार। ठीक है ना। शांत, जिसको बोलते हैं शांत आवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है ना। या आप लोग शांत दशमलव प्रसार बोल सकते हैं। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जैसे कि किसी भी भिन्न में भाग देने पर दशमलव के बाद संख्या कट जाए। अभी नहीं समझे, यहाँ पर देखिए जैसे कि 36/100 है। 100 का भाग जब 36 में देंगे तो यहाँ पास आ जाएगा 0.36। यहाँ पास देखिए 0.36। अब आगे कोई भी संख्या नहीं आ रही है। ठीक ना। ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है, इसलिए ये शांत आवर्ती है। 0.36 है, 0.8132 ये है। ठीक ना। 0.32, 0.8, 0.25। ठीक ना। ये होती हैं शांत आवर्ती। ठीक ना। आपको इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक ना। यहाँ पास अब देखिए अब आता है आपका दूसरा नंबर आता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है, और हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, अशांत को हम लोग अनवसानी भी बोलते हैं। ठीक है ना। क्या बोलते हैं, अनवसानी भी बोलते हैं। तो कहीं भी अनवसानी आए तो वहाँ पास आप लोग समझिए अशांत की बात हो रही है। ठीक है ना। अशांत आवर्ती क्या होता है, जैसे कि किसी भी संख्या में भाग देने पर कोई संख्या होती बार बार आती रहती है। जैसे एग्जाम्पल दें 10/3 है। ठीक है ना। 3 का भाग 10 में देंगे तो यहाँ पास 3 त्रिक का 9। ठीक है ना। दशमलव, फिर क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद 0 लगेगा, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9। ये देखिए बार बार आ रहा है ना, बार बार आएगा डॉट डॉट डॉट। ये होता है अशांत आवर्ती, यानी कि दशमलव के बाद बार वाली संख्या जो आती है वो अशांत आवर्ती होती है। जैसे कि 0.3 3 3 3 3 ये। ठीक है ना। अब जैसे 0.347 3 4 7 बार 3 4 7 आ रहा है डॉट डॉट डॉट, ये अशांत आवर्ती हुआ। 0.57 5 7 5 7, 0.47 4 7 4 7 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होती हैं अशांत आवर्ती। अब एक और सीख लीजिए, एक होता है आपका क्या होता है, एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है ना। अनावर्ती, अशांत अनावर्ती को हम अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। ठीक है ना। अशांत अनावर्ती, ठीक है ना, ये क्या होती है, दशमलव के बाद संख्याएं तो बार आती रहती हैं पर बदल के आती रहती हैं। ठीक है ना। जैसे कि 0.37 0 3 8 5 7, हमें समझ में नहीं आती कौन सी संख्या बार आ रही है। ठीक है ना। डॉट 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 डॉट। ठीक है ना। 0.30 ठीक ना। इस तरह बार अलग से अलग संख्या आती रहती है। ठीक है ना। और ये होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है ना। अब यहाँ पास एक होता है पाई का मान भी। ठीक है ना। पाई का मान जो होता है ना वो इसी तरह रहता है, बार नई संख्या बदल के रूप में आती रहती है, रिपीट होती रहती है। ये होता है अशांत अनावर्ती। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग शांत आवर्ती अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती सीख गए होंगे। अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और आप लोगों को प्रश्न करने में कोई भी दिक्कत अब नहीं होगी अगर आप लोगों ने ये देख लिया है तो। 36/100 है। ठीक है ना। 36/100 है तो 100 के बाद 36 में दीजिए। देखिए जैसे कि यहाँ पर 2 0 लगे हैं तो ऊपर वाली संख्या में 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 0.36। ठीक है ना। ये आपका भागफल आ जाएगा। यहाँ पास आप देख सकते हैं दशमलव के बाद 3 6 के बाद काम खत्म हो गया, यानी कि ये कैसा आवर्ती है, ये है आपका शांत आवर्ती। ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पास 1/11 है तो 11 का भाग आप लोग 1 में देंगे, क्योंकि हर का भाग ही अंश में दिया जाता है, अंश का भाग हर में नहीं दिया जाता है। ठीक है ना। तो 11 का भाग हम लोग 1 में देंगे
तो यहाँ पास भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो आएगा। 11 का भाग अभी 10 में नहीं जाएगा, 10 जीरो लगाएंगे तो जीरो एक और बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 11 नहीं है 99, ठीक है ना। 100 में से 99 गए, एक दशमलव लगा है, जीरो बढ़ाएंगे। देखिए 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पास जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास एक जीरो और जाएगा, 11 नहीं है 99 हो जाएगा, फिर एक आ जाएगा, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ जाएगा, भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाएंगे, जीरो आ जाएगा। 11 नहीं है 99 आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा। बार बार वही संख्या आप लोग देख रहे हैं, वही चीज़ आ रहा है, 09 09 09। यानी कि यहाँ पास क्या कह रहा है कि जो है दशमलव के बाद 09 बार बार रिपीट हो रही है। आप लोग इस दंड यानी कि इस बार का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये कैसी आवर्ती है बच्चों, ये कैसी आवर्ती है, ये है अशांत आवर्ती। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो वो अशांत आवर्ती होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पास तीसरा नंबर है 4 सही 1/8। तो इसको 8 चौक 32, 32 से 33, 33/8 ये हो जाएगा भिन्न रूप, ठीक है ना। 33/8, 8 का भाग 33 में अब देंगे, ठीक है ना। 8 का भाग 33 में, 8 चौके 32 हो जाएगा, यहाँ पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 का भाग 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पास जीरो बढ़ाएंगे, 8 का नाम 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दशमलव लगा इसलिए जीरो बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ पास 20 में 16 गए 4 हो जाएगा, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, यहाँ पास पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप लोग देख रहे हैं कि 4.125 इतने के बाद यहाँ पास ये संख्या रुक गई है, ठीक है ना, बैठान ले ली है, इसलिए ये क्या है, ये कैसा प्रसार है, ये शांत प्रसार है, ठीक है ना। यहाँ पास 4.125 दे, यहाँ पास इतनी संख्या के बाद ये रुक गई, ठप हो गई, ठीक है ना। इसलिए ये कैसी आवर्ती है, ये है शांत आवर्ती या शांत दशमलव प्रसार, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पास ये 3 प्रश्न आपको हल हो गए, ठीक है ना। अब चौथा नंबर प्रश्न है 3/13। 13 का भाग अब हम लोग क्या किस में देंगे, 3 में देंगे, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास जीरो आ जाएगा, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा 30 में 26 घटाएंगे 4 आ जाएगा, दशमलव लगा इसलिए जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास 4 दूनी 26, 4 3 कितना होता है 39, यहाँ पास क्या हो जाएगा कि 1 आ जाएगा, दशमलव लगा इसलिए जीरो बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पास भाग जाएगा नहीं, यहाँ पास शून्य बढ़ाएंगे तो 1 शून्य आ जाएगा, तो 13 सत्ते 91, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। 100 में से 91 घटाएंगे तो 9 आएगा, दशमलव लगा है जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। फिर 13 छंगे 78, 13 छंगे 78, 10 में से 8 गए क्या आ जाएगा, 10 में से 8 गए 2 और यहाँ पर 8 में 7 गए 1, दशमलव लगा यहाँ पास जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 13 नहीं 117, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 में से 7 गए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये कट जाएगा, कहीं कहीं ये 3 आ गए, ठीक ना। अब बार बार यही रिपीट होगी, ठीक ना। दशमलव लगा है जीरो बढ़ा गया, ये देखिए 30 है, ये 30 आ गया। यही संख्या अगर यहाँ पास आ जाए आप समझ लीजिए कि यहीं से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगी। देखिए ना अभी ये 2 बार में जाएगा, ये देखिए ये 2 बार में गया था, 2 बार में जाएगा, 4 दूनी 26। कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे हैं कि अब ये रिपीट होना शुरू हो गई। ये क्या आया इसका 0.230769, ठीक है ना। यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई, इसके ऊपर हम लोग बार लगाएंगे, ठीक है ना। यानी बार बार इतनी संख्याएं आएंगी, यानी कि ये रिपीट हो रही हैं। तो ये कैसी आवर्ती है, ये है आपकी अशांत आवर्ती। अनावर्ती मत लिखना, ठीक है ना। अनावर्ती आप लोग जानते हैं कि जो है हर बार बदल की संख्या देती है, ठीक है ना। अब यहाँ पास आप लोग देखिए ये 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न 11 का भाग आपको 2 में देना है, तो 11 भागे 2, ठीक है ना। यहाँ पास दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 11 का नाम 11 हो जाएगा। 20 में से 11 घटाएंगे 9, दशमलव लगाए जीरो बढ़ाएंगे, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पास 90 में से 88 गए 2 हो जाएगा, दशमलव लगाए जीरो बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पास ये 20 है, ये 20 आ गए, यानी कि अब यहीं से ये जो है बार बार पुनः जो है क्या करेगा, बार बार जो है रिपीट होने लगेगा। देखना 11 का नाम 11, ये देखिए यहाँ पास 9 आ गया, फिर जीरो आ जाएगा, फिर 11 अट्ठे 88 आ जाएगा, ठीक है ना। बार बार इसी तरह आता रहेगा, यानी कि यहाँ पास क्या आया 1.1818 इसी तरह आएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.18 ऊपर बार हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये कैसा आवर्ती है भैया, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है, इसलिए हम बिना देखे बोल देंगे कि ये अशांत आवर्ती है, ठीक है ना। ये चीज़ आपका हो जाएगा।
अब इसी प्रकार क्या है, 400 का भाग 329 में देना है। तो जब 400 का भाग आप 329 में देंगे तो ये कुछ समय के बाद जो है कट जाएगा, ठीक ना, यानी कि शांत हो जाएगा, यानी कि ये है शांत दशमलव पदार्थ। इसको आप लोग करिएगा, ठीक ना, इसका भाग देकर आप लोग कर लीजिएगा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, यानी कि जब 7 का भाग 1 में देंगे तो इतना आएगा, यानी कि बार बार का चिन्ह लगेगा, ठीक ना। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखिए यहाँ पास 1/7 का मान दिया गया है और जब हर बराबर रहे, ये 7 है, यहाँ पर सब 7 बराबर हैं, तो ऊपर क्या है, 1 का मान दिया है तो 2 का मान निकालना है तो 2 का गुणा इसमें करा दीजिए, 3 का मान निकालना है तो 3 का गुणा करा दीजिए, 4 का मान तो 4 का गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे कि जो है 1 यहाँ पास लिख दीजिए, चूँकि 1/7 बराबर क्या दिया है, 0.142857, ऊपर में क्या लगा है, बार, तो यहाँ पास लिखेंगे इसलिए, ठीक है ना, यहाँ पास हर बराबर सबके, इसलिए हम पर लिखेंगे 2/7 बराबर क्या हो जाएगा, 0.142857, बार के ऊपर क्या लगाएंगे, गुणे में 2, ठीक ना, यहाँ पास 2 का गुणा करा दीजिए, 2 सत्ते 14 की 4, 2 पंचे 10, 11, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, 2 चौको 8, ये 8, 2 1 का नम 2 हो जाएगा, दशमलव लगा है, दशमलव 0, यहाँ पास देखिए बार लगा है तो यहाँ पास भी बार लगाएंगे, ये चीज़ आप लोग मत भूलिएगा। अब यहाँ पास इसी प्रकार जो है 3/7 का निकालना है, तो यहाँ पास 1 का मान रखिए, 1 का मान क्या था, 0.142857, इसमें आप लोग 3 का गुणा कराइए, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, 3 सते 21 की 1, 3 5 15, 15 2 कितना हो जाएगा, 17, 3 8 24, 24 से 25 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 क्या हो जाएगा, 8, 3 चौके 12, 12 की 2, 3 1 9, 3 1 4, ठीक है ना, दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे, ठीक ना, यहाँ पास 20 के ऊपर बार लगा देंगे, ठीक ना, तो यानी कि 3/7 का मान क्या आएगा, 0.428571 ऊपर बार, और यहाँ पास 2/7 का इतना मान आएगा। देखिए यहाँ पास हम लोग बिना भाग दिए कर रहे हैं ना, ये कर पा रहे हैं। अब इसी प्रकार हमें निकालना कितने का है, जैसे कि 3/7 के बाद हमें निकालना है 4/7, तो यहाँ पास 1/7 का मान क्या था, 0.142857 ऊपर बार, इसमें किसका गुणा करा देना है, 4 का गुणा करा देना है, तो क्या आ जाएगा, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 8 चौक 32 और 32 2 34, 4 दूनी 8, 8 3 11, 4 चौक की 16, 16 1 17, 4 एक नम 4 1 5, दशमलव लगा है, दशमलव 0, ठीक ना, ऊपर आप लोग क्या लगा दीजिए, बार लगा दीजिए, यानी 4/7 का मान इतना आ जाएगा, ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पास बिना भाग किए हम लोग इसको निकाल पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना, ये आपका मान हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, 5/7 का, तो 5/7 का निकालना है, तो 1/7 का मान क्या था, 0.142857, ऊपर में बार था, ठीक ना, तो इसमें गुणे 5 करा देना है, बार बार 5 का गुणा कराना है, 6 का गुणा कराना है, इस तरह करना है, ठीक है ना। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 7 पने 35 हो जाएगा, 5 50 25, 3 कितना हो जाएगा, 28, 5 8 40 और 40 2 क्या हो जाएगा, 42, 5 दूनी 10, 10 4 14 की 4, 4 4 पंचे 20, 20 1 21, 5 1 9 5 4 वो 5 2 7, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, ठीक है ना, और ये 0 हो जाएगा, ऊपर में क्या लग जाएगा, बार, ठीक है ना। तो यहाँ पास 5/7 का मान भी निकल आया। अब यहाँ पास हम लोगों को निकालना है लास्ट वाला 6/7 का, तो यहाँ पास लिखेंगे 6/7 का मान, चूँकि 0.142857 ये 1 का मान है, ठीक है ना, तो 6 का मान निकालना है तो गुणे 6 करा देंगे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, 6 सते 42 की 2, ठीक है ना, हासिल आएगा 4, 6 पंचे 30 और 30 4 34 की 4, हासिल आएगा 3, ठीक है ना, 8 छंग 48, 48 3 कितना हो जाएगा आपका, 51 की 1, हासिल आएगा 5, ठीक है ना, 8 दूनी 16 6 दूनी 12, 12 5 17 की 7, हासिल आएगा 1, 6 चौको 24, 24 1 25,
हासिल आएगा 2, 6 का नम 6, 6 2 8 हो जाएगा। यहाँ पास दशमलव लग जाएगा, 0 लग जाएगा, इसके ऊपर पूरे के बार लग जाएगा। यानी कि 6/7 का पूरा मान कितना आया, 0.857142 ऊपर में बार, ठीक ना। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं कि बिना भाग दिए हम लोग मान निकाल लिए हैं, ठीक ना। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 की, ठीक ना। तो यहाँ पास आप लोग निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए अपना तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q = 0 है, ठीक ना। ये 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएगा, आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 0.6, क्या मैं आपको इसको ट्रिक से बताऊं? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ट्रिक से आपको बताते हैं, ट्रिक से कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पर 6 के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार है, तो क्या करना है, एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पर 6/9 एक 9 लिख दीजिए बाटे में, ठीक ना। और इसको काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यही आपको मान हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए। यहाँ पर जैसे तीसरा नंबर है 0.001, 3 अंकों के ऊपर बार है, ठीक ना। तो 3 अंकों का बार है तो 3 अंकों का बार हटाइए, 001, 3 अंकों के ऊपर बार है तो 3 9 रख दीजिए। तो यानी कि 1/999, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। बहुत ही आसान होता है। 0.47, 0.47 के ऊपर बार, इसमें एक संख्या के ऊपर बार है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 7 लिख देंगे, इस संख्या के ऊपर बार नहीं है तो माइनस का 4 कर देंगे, ठीक ना। एक संख्या के ऊपर बार है 9 लिख देंगे, एक संख्या के ऊपर बार नहीं है इसलिए 0 लगा देंगे। 47 में से 4 गए, आपका हो जाएगा 43, 43/90 इसका मान आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे। अगर आप लोगों का MCQs में आता है तो आप लोग इस ट्रिक का जो है यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग कॉन्सेप्ट का यूज करिएगा, वरना आपके नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पास हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पास 0.6 के ऊपर बार दिया गया है, हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार, ठीक है ना। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x बराबर 0.6 के ऊपर बार हो गया। अब यहाँ पास हम दोनों तरफ 10 का गुणा कराएंगे, ठीक है ना। दोनों तरफ 10 का गुणा कराने पर, ठीक है ना, डॉट डॉट। यहाँ पास क्या हो जाएगा, 10 x में कराएंगे तो 10x हो जाएगा, बराबर 0.6 में कराएंगे 10 का गुणा, तो यहाँ पास एक 6 दशमलव के इधर आ जाएगा, 6.666, ये बार का मतलब 6 6 आएगा। 10 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पास एक 6 इधर आ जाएगा, दशमलव के इधर डॉट 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 लगा देंगे, ठीक ना। यहाँ पास इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, सेकेंड से फर्स्ट को घटाना है। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण सेकेंड माइनस फर्स्ट से, ठीक है ना। सेकेंड आपका क्या था, 10x, यहाँ पास जो है फिर माइनस ये x है तो x बराबर में ये क्या है 6.666 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पास क्या है 0-0.66 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10x में से x गए, क्या हो जाएगा 9x बराबर, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 6 6 6 है, यहाँ पर दशमलव के बाद 6 6 6 है, ये कट जाएगा, यानी 6 में से 0 गए 6 आ जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, यहाँ पास काट देंगे, तो जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, यानी कि x बराबर 2/3 आ जाएगा। मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था कि 0.6 के ऊपर बार है तो 6/9 लिख दीजिए, काटेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है ट्रिक का फ़ायदा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट से है, अगर वर्णात्मक में आए तो आपको ऐसे ही करना होगा, ठीक है ना, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पास हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पास दूसरा नंबर 0.47 के ऊपर ओनली बार है, यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार, यानी कि 7 के ऊपर बार है तो बार बार 7 7 आएगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे दोनों तरफ 10 का गुणा कराने पर, दोनों तरफ 10 का गुणा कराने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पास कराएंगे तो x में 10 का गुणा कराएंगे तो 10x हो जाएगा। यहाँ पर 0.4777 में जो है 10 का गुणा कराएंगे तो 1 4 इधर दशमलव के इधर खिसा का आएगा, ठीक है ना, 4.7777 ये बचेगा डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इसे मान लीजिए आपको समीकरण 1, ठीक है ना।
अब यहाँ पास हम लोग जो है पुनः 10 का गुणा कराएंगे। यहाँ पास लिखेंगे पुनः 10 का गुणा कराने पर यहाँ पास आप लोग सर जी बोल रहे होंगे कि सर जी यहाँ पास तो आपने ये तुरंत का हल कर दिया, अब पुनः आप लोग 10 का गुणा क्यों करा रहे हैं? देखिए जो संख्या का बार बार लगा है ना, उस संख्या को हमें दशमलव के इधर एक बार लाना होता है, ठीक है ना, इसलिए करा रहे हैं। तो यहाँ पास जो है 10 का गुणा कराएंगे तो एक साथ इधर आ जाएगा। यहाँ पास 10 का गुणा कराएंगे तो 10x में कराएंगे तो 100x हो जाएगा, बराबर इसमें कराएंगे तो 4 7 डाट 7 7 7 7 हो जाएगा, ये डाट डाट, ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब समीकरण सेकंड को फर्स्ट से घटा दीजिए। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से, ठीक है ना। तो यहाँ पास सेकंड हमारे पास है 100x, ठीक है ना, फर्स्ट क्या है 10x, बराबर क्या है, सेकंड है हमारे पास 47.777 डाट डाट डाट, यहाँ पास फर्स्ट है 4.777 डाट डाट डाट। यहाँ पास क्या करना है, घटाना है। 100x में से 10x घटाएंगे तो 90x बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पास 777 डाट डाट है, यहाँ पास 777 डाट डाट है, ये कट जाएगा। 47 में से 4 गए, आपका क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 43। 90x के साथ गुणा इधर आएगा तो भाग में चला आएगा, यानी x बराबर 43/90। बच्चों आपको मैंने ट्रिक से भी बताया था, ठीक है ना, 43/90 मैंने आपको आंसर निकाला था ना। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर कॉन्सेप्ट के साथ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपना तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.001 3 संख्या के ऊपर बार लगा है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर 0.001, ठीक है ना। तो बार लगा तो बार लिख दीजिए, ठीक है ना, 3 बार लिख दीजिए, डाट 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 लगा दीजिए। अब यहाँ पास ये समीकरण आपका फर्स्ट बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए 3 संख्याओं के ऊपर बार लगा है, इसलिए 3 संख्याओं को दशमलव के इधर लाएंगे। तो यानी कि 3 संख्याओं को इधर लाने के लिए हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पास लिखेंगे 1000 का गुणा दोनों तरफ करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ करने पर। देखिए दोनों तरफ करेंगे, गणित कहता है कि हम जो है इस किलो को भी बराबर करिए और इस किलो को भी बराबर करिए, ठीक है ना, दोनों को मैनेज करके रखना होता है। तो यहाँ पास 1000 का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा, बराबर यहाँ पास इसमें कराएंगे तो 001 बाहर निकल आएगा दशमलव के, ठीक है ना, फिर दशमलव लग जाएगा, फिर 001 001 001 डाट 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 चलता जाएगा। समीकरण इसे आप लोग मान लीजिए सेकंड को फर्स्ट से घटा दीजिए। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट से। तो यहाँ पास समीकरण सेकंड हमारे पास है 1000x, फर्स्ट है हमारे पास x, तो यहाँ पास x बराबर सेकंड है क्या है यहाँ पास क्या है 001 डाट 001 001 001 डाट डाट डाट। यहाँ पास फर्स्ट क्या था, यहाँ पास था 0.001 001 001 डाट डाट डाट। अब इसको घटा दीजिए, ठीक है ना। 1000x में से x घटाएंगे 999x बचेगा, ठीक है ना, बराबर में देखिए 001 001, यहाँ पास नीचे भी 001, ये सब कट जाएगा, ठीक है ना। 1 में से 0 घटाएंगे 1 आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर क्या हो जाएगा, 1/999 हो जाएगा, क्योंकि ये x का गुणा है, इधर आएगा तो भाग से हो जाएगा। x बराबर क्या आया आपका 1/999, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये तीसरा नंबर प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, आप लोग सवालों को रिवाइज ज़रूर करते जाइएगा, ठीक है ना, वरना आपको समझ में कम आएगा, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना चौथा नंबर प्रश्न। यहाँ पर चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.9999 डाट 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 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए, ठीक ना। इतना सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको इसको p/q के रूप में लिखना है। यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर क्या मान लेंगे 0.9999 डाट डाट डाट, ठीक है ना।
तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इसको हम लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, क्योंकि 9 9 9 बार बार आ रहा है। एक संख्या हमें दशमलव के इधर लाना है, यानी 10 का गुणा दोनों तरफ कराना है, ठीक ना। तो यहाँ पास लिखेंगे 10 का गुणा दोनों तरफ कराने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ कराने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पास दोनों तरफ कराएंगे, x में कराएंगे तो 10x हो जाएगा, और यहाँ पास इसमें कराएंगे तो 1 9 बाहर आ जाएगा, फिर दशमलव के बाद 9 9 9 9 डॉट डॉट। समीकरण 1 मान लीजिए, इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए, सेकंड को फर्स्ट से घटा दीजिए। यहाँ पास लिखेंगे समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट से। समीकरण सेकंड है 10x, फर्स्ट है x, ठीक है ना, बराबर में सेकंड है 9.99999 डॉट 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 से, फर्स्ट है 0.99999 डॉट डॉट डॉट। माइनस करेंगे 10x में से x घटे 9x हो जाएगा, बराबर में ये कट जाएगा, 9 में से 0 गए 9 आ जाएगा। x बराबर आपका हो जाएगा 9/9, ये कट जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, x बराबर 1। अगर आप लोग इसको ट्रिक से करना चाहते थे तो ट्रिक से भी कर सकते थे। क्या था, 0.9 के ऊपर बार लगा दीजिए, एक संख्या के ऊपर बार लगा है इसलिए हम लोग 1/9 लिख देंगे, तो यहाँ पास 9/9 लिख देंगे, यहाँ पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम ट्रिक से भी कर सकते थे, ठीक है ना। पर ट्रिक कहाँ काम करेगी, ट्रिक हमें काम करेगी MCQs में, आपको कॉन्सेप्ट वाले सवाल हल करके आना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना 5वां नंबर प्रश्न। तो यहाँ पास हमारा 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17, ठीक है ना, यानी कि 17 का भाग 1 में देंगे, ठीक है ना। जब आप लोग 17 का भाग 1 में देंगे, ठीक है ना, तो जो इसका भागफल आएगा वो बहुत लंबा खींचेगा, ठीक है ना, उसके बाद बार बार आएगा। देखिए वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी और आप लोगों को भाग देना आता ही होगा, ठीक है ना। तो जब 1 यानी 17 का भाग 1 में देंगे तो यानी कि 0.0588235294117117 इतने के बाद ये संख्या पुनः फिर क्या हो जाएगी, रिपीटेड होने लगेगी, ठीक है ना। क्या होने लगेगी, रिपीटेड होने लगेगी, ठीक है ना। तो यानी कि 16 अंकों के बाद यह पुनः क्या हो जाएगी, रिपीट होने लगेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे कि 1/17 के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद, ठीक है ना, दशमलव के बाद यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दशमलव के बाद 16 संख्याओं के बाद क्या हो जाएगा, संख्याओं के बाद संख्या पुनः क्या हो जाएगी, पुनः पुनरावृत्ति होगी, ठीक है ना। यानी कि 1/17 के दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद 16 संख्याओं के बाद, दशमलव के बाद यहाँ पर 16 संख्याओं के बाद ये संख्या पुनः जो है पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये 0 फिर आएगा, यहाँ 5 यहाँ पास आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पास 5वां नंबर प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं 6ठा नंबर। यहाँ पास हमारा 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि P/Q = 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। यहाँ पास हम लोग उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण ले लेते हैं 2/5, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं हम लोग 7/10, तीसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पास 13/20, ठीक है ना, ये ले लिया। अब क्या कह रहा है, जहाँ P और Q पूर्णांक है, यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं पूर्णांक है P और Q, यानी 2 पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक है, 10 भी पूर्णांक है, ये भी, ठीक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि इन दोनों का जैसे गुणनखंड निकाला जाए, मासा निकाला जाए, तो इनका मासा 1 हो, यानी कि 13 का गुणनखंड 1 × 13 होता है और 20 का गुणनखंड 1 × 20 होता है। देखिए इसका मासा क्या हो जाएगा, 1 ही तो होगा, इसका भी मासा 1 ही होगा, इसका भी मासा 1 ही होगा। इतनी बात आपको समझ में आई।
अब क्या कह रहा है, यहाँ तक आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब आप आगे देखिए, और जिसका शांत दशमलव प्रसार निरूपण प्रसार है, ठीक है ना। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो भैया अगर यहाँ पास ऐसी बात कह रहा है कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए और इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो ये नीचे वाला Q होगा, यहाँ पास 2 के घाते n के रूप का होगा या 5 के घाते n के रूप का होगा या 2 गुणे 5 यानी इसके घाते nm के रूप में होगा। अभी नहीं समझे, यानी कि 2 के घात कोई भी घात में हो सकता है, ठीक ना। यानी कि 1 2 तो होना ही चाहिए, ठीक ना। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, 2 के घात 2 हो सकता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो सकता है, ठीक ना। 5 के घाते कोई भी n हो जाएगा या 2 के घाते n गुणे 5 के घाते m। जैसे कि यहाँ पर समझिए 20 है, ठीक ना। तो ये किस रूप में है, यहाँ पास इस रूप का है भाई। इसके 20 के गुणनखंड करिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पास 2 गुणे 5 गुणे यहाँ पास एक, यहाँ पास आगे 2 लगाएंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 यानी कि 2 के घाते 2, ठीक है ना, गुणे 5 के घाते इसको 1 लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं 2 के घाते n गुणे 5 के घाते n m के रूप का है कि नहीं, ठीक है ना। n m यानी कि यहाँ पास कोई भी संख्या हो सकती है। अब यहाँ पास 5 को आप लोग 5 के घाते 1 रूप लिख सकते हैं। यहाँ पास ये देखिए 5 के घाते n के रूप में है। 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 को आप लिख सकते हैं इसके गुणनखंड करिए, क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 यानी कि ये देखिए 2 गुणे 5 यानी कि 2 घाते 1 रख दीजिए, 5 घाते 1, ये इस रूप का है कि नहीं, है ना। अब आप लोग समझिए इसमें लिखना क्या है, आप लोगों को मैंने समझा दिया है। यहाँ पास लिखेंगे कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहता है। यहाँ पास हमने लिख दिया है कि किसी भिन्न का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है और P और Q पूर्णांक है। भाई इसी प्रश्न में कह रहा था, प्रश्न के अकॉर्डिंग हमने लिखा है पूर्णांक है, तो शांत दशमलव प्रसार के लिए Q को 2 के घाते m या 5 के घाते n या 2 के घाते m गुणे 5 के घाते n के रूप का होना चाहिए। अगर इस रूप का है तो वह शांत दशमलव प्रसार का होगा। एक एग्जाम्पल मैं दोबारा से फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पास 13, यहाँ पास क्या है 13/40 है, यानी कि ये जो Q है, Q जो है इसके रूप में होना चाहिए या इसके रूप में होना चाहिए या इसके रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पास 40 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पास 40 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ पास 20 आ जाएगा, 2 से करेंगे 10 आ जाएगा, 2 से करेंगे 5 आ जाएगा, 5 1, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 2 है यानी 2 के घाते 3 गुणे 5 1 है, तो यानी 5 के घाते 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पास 1 2 है और 1 5 है, ठीक है ना। कम से कम ये तो होना चाहिए, m और n इसके ऊपर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पास ये देखिए 3 है, यहाँ पास 1 है, यानी कि ये आप देख सकते हैं इस रूप में है, ठीक ना। तो यानी कि इस तरह का रूप में अगर होगा तो यानी कि ये 13/40 क्या है, शांत दशमलव प्रसार का होगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पास आपका 7वां नंबर प्रश्न है, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। अनवसानी अनावर्ती, अनवसानी का मतलब अभी मैंने आपको बताया था शुरू में, अशांत होता है। अनावर्ती का मतलब अनवसानी का अशांत, अनावर्ती का यानी कि बार बार संख्याएं आएँ पर रिपीट ना हों, ठीक है ना, बदल बदल की संख्याएं आएँ। तो इसके एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आप लोग लिखिए 0.01, 2 जीरो बढ़ाइए फिर 1 लिखिए, फिर 3 जीरो बढ़ाइए फिर 1 लिखिए, 4 जीरो बढ़ा दीजिए 1 लिख दीजिए, 5 जीरो बढ़ा दीजिए 1 लिख दीजिए। यहाँ पास आप लोग देख रहे हैं कि संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ये आप कतई नहीं रहना, ठीक है ना। रिपीट कब होगी, जैसे 3 3 3 3, यहाँ पास देखिए बार बार 1 जीरो बढ़ रहा है, यानी कि डॉट 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 बार बार 1 जीरो बढ़ रहा है, यही अशांत अनावर्ती हो गए पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे 0.3 1 2 8 3 4 5 बार, मतलब कि संख्या बस जो है पुनरावर्ती ना करें। कोई भी संख्या आप लोग लिखते जाइए, 1 2 4 5 8 3 डॉट डॉट डॉट। तीसरा लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए आप लोग जो है 3 0 1 8 5 1 3 2 4, ये बच्चों वाला सवाल है, ठीक है ना। 0 0 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है आपके 3 जो है दशमलव प्रसार जो कि अनवसानी अनावर्ती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ पास 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5/7 यहाँ पास 5/7 लिखिए, 9/11 9/11 यहाँ पास लिखिए, 7 का भाग 5 में दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पास भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पास 1 आ जाएगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, 7 का नंबर 7, 10 में से 7 गए 3, ठीक है ना। यहाँ पास 3 हो गया, बस इतने में ही छोड़ दीजिए, 0.7 1 आ गया। 9/11 11 का भाग आपको 9 में देना है, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 11 8 क्या हो जाएगा 88, 90 में से 88 के 2 आ गए, दशमलव लगाए 0 बढ़ जाएगा, 11 का नाम 11, 2 अंक में इसको भी छोड़ देंगे। यानी कि यहाँ पास अब हम लोग एक बक्सा बना देंगे, ठीक है ना। बक्सा बनाने के बाद अब यहाँ पास क्या आया 0.71 और ये आया 0.81। इनके बीच जो है क्या 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 71 के बाद क्या होता है 72, यानी 72 से 81 पहले 80, यानी 72 से 80 के बीच में लिखना है। तो यहाँ पर 0.72 लिख देंगे। अब अपरिमेय में बनाना है, ठीक ना, यानी कि अपरिमेय में बनाना है। तो यहाँ पास कुछ भी लिखते चलिए, 3 2 यानी अशांत अनावर्ती बनाना है, 1 3 2 0 0 1 8 3 कुछ भी लिख दीजिए, डाट डाट लगा दीजिए। 72 के बाद आप लोग लिखिए 73, बस आगे वाली संख्या ध्यान रखना है, ठीक ना। 72 के बाद अब आपको लिखना है 73, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 डाट डाट डाट, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या ये हो गई, ये 2 बन गई। अब 0.74 लिख देना है, फिर यहाँ पर 3 1 2 8 3 1 4 3 कुछ भी लिख दीजिए, ये अपरिमेय संख्या बन गई। 3 बोली थी तो 3 हमने लिख दी, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग अपना 9वां और लास्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पास 9वां और लास्ट प्रश्न में जो है 1 अंक का प्रश्न जरूर पूछा जाता है हर बार एग्जाम में क्लास 9th के, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पास इम्पोर्टेंट आप लोग डाल लीजिए। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन संख्या अपरिमेय है। देखिए परिमेय और अपरिमेय बताने जो है आप लोगों को जानने का सबसे एक सटीक तरीका है कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या है तो वो आप लोग आंखें मूंद के बता दीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहाँ पास आप लोग देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर 23 है और 23 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, वो अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या, अपरिमेय तो है ही, अंडर रूट 23 अपरिमेय है ही, मतलब 23 की ओनली बात हो रही है, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है भैया, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी और अन्य संख्याओं से ना कटें, किसी अन्य संख्या से ना कटें, वही अभाज्य संख्या। 23 एक और 23 से कटेगा और किसी संख्या से कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है ना, ये अभाज्य संख्या होती है। तो ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अगर कारण लिखना है ना तो लिख देना कि अंडर रूट के अंदर जब अभाज्य संख्या होती है तो वह अपरिमेय संख्या होती है। देखिए अंडर रूट 225, तो पहली बात तो 225 अभाज्य संख्या है ही नहीं, ठीक है ना। तो 225 के आप लोग गुणनखंड करिए, 225 के गुणनखंड करिए। तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 5 पचा 25, 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा 5 9 45, 3 से काटेंगे 3 3 9 3 1 9 3। तो यहाँ पास अंडर रूट के अंदर इसमें 225 के अंडर रूट के अंदर 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 अंडर रूट से निकलना है तो एक एक संख्या बाहर निकल आएंगी। ये इसमें से एक 5 निकल आएगा, इसमें से एक 3 निकल आएगा, यानी कि 5 ही 15। 15 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, 15/1 लिख सकते हैं। यहाँ पास ये p/q के रूप में है, यानी कि ये कैसी संख्या है, ये आपकी है परिमेय संख्या, ठीक है ना। अंडर रूट 225 का मान होता है 15। 0.3796। यहाँ पर देखिए यहाँ पास ये संख्या रुक चुकी है, यानी कि ये क्या है, ये भी परिमेय संख्या है, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। आप लोग आंखें मूंद के लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है कि जिसके बटे में जो है लिखा जा सके। अब 0.3796 है, इसको बटे में लिख नहीं सकते क्या, दशमलव हटाइए, 1 2 3 4 4 संख्या है, यानी कि 4 0 लगा के 1 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये होता है। अब यहाँ पास चौथा नंबर प्रश्न है 7.478478, यानी कि 478 478 बार बार आ रहा है ना, बार बार आ रहा है ना।
तो इसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था ना 0.6 के ऊपर बार है तो आप लोग लिख नहीं सकते। इसको हम लोग सकते हैं 7.478 है, इसके ऊपर बार लगा दीजिए, इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पास देखिए इसको 5वां नंबर 1.10 1001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, अशांत अनावर्ती है। और जितनी भी अशांत अनावर्ती वाली संख्या होती है वो सब अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पास लिख दीजिए अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके हर में हम कुछ लिख ही नहीं सकते, बार बार डॉट 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 चला जा रहा है। हम कितने जीरो बढ़ाएंगे भैया, ये ऊपर भागता चला जाएगा और नीचे हम जीरो बढ़ाते चले जाएंगे, ये अंश बटे हर के रूप में कभी लिख ही नहीं जाएगा, ठीक ना। और इसका ये भी नहीं पता चल रहा है कि ये रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी प्रश्न में दिक्कत हुई होगी, कोई भी दिक्कत तो अभी तक मेरे हिसाब से नहीं हुई होगी, उसी तरह मैं समझाते ही आया हूँ। अगर कोई भी दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट है बेझिझक आप लोग कमेंट में जो है अपने सवालों को पूछिए, मैं वहीं आपको पहली बात तो रिप्लाई दे दूँगा, रिप्लाई नहीं दे पाया तो नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए और अपने जो भी जो है सवालों को हल करिए, उसकी रिवीजन जरूर करिएगा, वरना ये भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना बच्चों, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही क्लास 9th और 10th की गणित पढ़ने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।